श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। कल हमने कथा श्रवण की थी। आज पुनः हम 10वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। सभी भक्तों को जय श्री पुरुषोत्तमाय नमः। जय श्री कृष्ण। कथा ध्यान पूर्वक श्रवण करें। जो कथा ध्यान पूर्वक और नित्य नियम से कथा श्रवण करते हैं उनके जीवन में सदा मंगलमय होता है और सदा शुभ होता है। सूत पुराणी बोले, हे मुनिवर, महर्षि नारद जी को पूछा था कि नारायण भगवान ने क्या कहा, जो आप हमको बताइए, श्रवण कराइए। भगवान कहते हैं कि मुनि दुर्वासा जी ने मेधावती को दुख सुनकर उनको अत्यंत दुख हुआ और दुर्वासा जी कहता है कि हे पुत्री मेधावती, तू मेरे मित्र की पुत्री है, इसलिए मैं तेरे दुखों को देखकर बड़ा परेशान हूं। मैं तेरे लिए एक अति उत्तम व्रत बता रहा हूं। उस व्रत को करने के पश्चात तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज से थोड़े दिन बाद में भगवान पुरुषोत्तम मास का पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है। इसको अधिक मास भी कहते हैं और ये 3 वर्ष के बाद में आता है। इस पुरुषोत्तम मास में आप नदी, तालाब, कुआं एवं जलाशय में स्नान करके, दान करके, पुण्य करके और सभी दुखों से मुक्ति पा सकती हो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। दुर्वासा जी ने ऐसा मेधावती को बताया और कहा, हे पुत्री मेधावती, मैं खुद मेरी बात बताता हूं। मेरे साथ में घटना घटी। राजा अमरीश थे, उन्होंने भक्ति करके तब मेरे ऊपर परेशानी आई। मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता रहा,
परंतु किसी ने मेरी सहायता नहीं की। तब पुनः पुरुषोत्तम मास आया और मैंने पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की। इससे मेरे लिए शांति मिली। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। परंतु कन्या मेधावती को और दुर्वासा जी के कहने का उनने सुनाया था, वो अच्छा नहीं लगा और मुनि दुर्वासा जी से और मेधावती सवाल करने लगी कि हे ऋषिदेव, मैं आपसे एक वचन बात करना चाहती हूँ। साक्षात सूर्य भगवान हमको दर्शन देते हैं। माँ जगदम्बा इस संसार में साक्षात हैं और अग्रसर हैं। गणपति भगवान वो हमारे अग्रसर हैं और भोले बाबा भी हमारे अग्रसर हैं। क्या इनसे भी बड़ा पुरुषोत्तम है, भगवान है? और 12 महीने में वो बड़े नहीं है, मात्र पुरुषोत्तम महीना ही बड़ा है। ऐसा मेधावती और दुर्वासा से कहने लगी। क्या 12 महीने का कोई महत्व नहीं? क्या गणपति सूर्य भगवान का कोई महत्व नहीं? इतना महत्व पुरुषोत्तम भगवान का है। पुरुषोत्तम भगवान का ये सुनकर और दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आया और दुर्वासा मुनि कहने लगे, लाल लाल आंखें करके, गुस्से से मुखारबिंद भरा हुआ, हे पुत्री मेधावती, अगर तुम मेरे मित्र की कन्या न होती और अनाथ न होती तो मैं तेरे लिए ऐसा श्राप देता कि तुमने मन में विचारा नहीं होगा। परंतु मैं तुमको बाल बुद्धि समझकर समझा रहा हूं कि इस शोक को अभी दूर कर और बन सके तो मैं पुरुषोत्तम भगवान का व्रत बता रहा हूं। ये पुरुषोत्तम भगवान का व्रत कर। हे भाग्यहीन पुत्री, तू पुरुषोत्तम भगवान का अनादर मत कर, उपहास मत उड़ा, हंसी मत उड़ा। तुम अत्यंत भूल कर रही हो। पुरुषोत्तम भगवान का जितना फल है उतना कोई महीने में फल नहीं है। मेरी सलाह माने तो तुम भगवान पुरुषोत्तम का व्रत करिए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। ऐसे वचन कहकर और शिक्षा देकर मेधावती को और दुर्वासा मुनि बद्रिक आश्रम चले गए। फिर बद्रिक आश्रम पर जाने के बाद भी
ऋषि कन्या मेधावती ने दुर्वासा जी की बात का विचार नहीं किया। तब पुरुषोत्तम मास आया और चला गया। इसके बाद में मेधावती ऋषि कन्या और भगवान की भक्ति करती रही। कौन, किस भगवान की? महादेव जी की। बोलो शंकर भगवान की जय। महाराज, ऋषि कन्या मेधावती को अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ा। महादेव की भक्ति करके और लंबे समय के बाद उनको शांति मिली नहीं। देखिए, हमको बताने के लिए दुर्वासा मुनि आए थे मेधावती कन्या को, पर उन्होंने श्रवण किया नहीं, उन्होंने पहचाना नहीं कि ये कौन है कौन नहीं है। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे यहाँ पर कोई अतिथि ब्राह्मण साधु सन्यासी आते हैं तो हम भी उनको पहचान सकते नहीं। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। महाराज, हम एक मुट्ठी चावल, बाजरी, ज्वार चिड़ियाओं को डालते हैं, उसमें चिड़िया भी आती है, कबूतर भी आते हैं, कौवे भी आते हैं, और ना जाने कब हंस चुपकर और वो दानों को चला जाता है। ऐसे ही हमारे परिवार में, हमारे घर में भगवान कब दर्शन देकर चले जाते हैं हमको ज्ञात होता नहीं है, हमारे लिए पहचानने की शक्ति नहीं है। मेधावती को बार बार समझाने के बाद में मेधावती को समझ नहीं आई कि ये दुर्वासा मुनि साक्षात भगवान के स्वरूप है। एक दृष्टांत आता है। एक छोटा सा गांव था। वो गांव में एक गुरु और एक शिष्य रहते थे। गुरु और शिष्य दोनों भिक्षा पर्यटन करके और अपना पेट का गुजरान चलाते थे। इतने में ही अधिक मास प्रारंभ होने वाला था। स्त्री पुरुषों का जोड़ा गांव में भीड़ लग गई और सब जलाशय, नदी, मंदिरों में भगवान के कीर्तन होने लगे। मंदिरों में घंटा घड़ियाल बजने लगे और भक्त पुरुषोत्तम की कथा श्रवण करने लगे। इतनी भीड़ को देखकर और शिष्य के मन में आश्चर्य हुआ, चेले के मन में आश्चर्य हुआ, गुरुजी इतने स्त्री पुरुष मैंने कभी नहीं देखे। जो प्रातः काल कोई प्रभात फेरी कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई धर्म कर रहा है और कोई गीता भागवत वांच रहा है और कोई विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण कर रहा है। तब गुरु ने शिष्य से कहा, रे शिष्य बालक, ये भगवान श्री पुरुषोत्तम की महिमा है। जो मनुष्य श्री पुरुषोत्तम मास का पूजन करते हैं, आराधन करते हैं और वंदन करते हैं, उनको पुरुषोत्तम भगवान अच्छे फल की प्राप्ति देते हैं। बोले महाराज, ये पुरुषोत्तम महीना
12 महीने इतने महत्व के नहीं जितने पुरुषोत्तम महीना है। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रो, इनमें से सबसे श्रेष्ठ माना गया है। बोले शिष्य, साक्षात भगवान श्री हरि भगवान विष्णु ने, पुरुषोत्तम भगवान ने और ये पुरुषोत्तम मास को गोलोक में निवास किया है। और कहा है, जो जीव पुरुषोत्तम भगवान का व्रत पूजन आराधन करेंगे उनका कल्याण होगा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। इसके नियम है, शिष्य को सुनाया कि हे पुत्र, हे बालक, जो जीव, जो मनुष्य, जो मानव सुबह प्रातः काल गंगा जमुना तीर्थ स्थान में स्नान करते हैं, उनका मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है। और ये पुरुषोत्तम मास में स्नान करने से उनका कल्याण होता है। इस व्रत का बड़ा ही अच्छा प्रभाव है। इस व्रत में काठा गौर माता जी का पूजन करना चाहिए। इससे उनका कल्याण होता है। और ऐसी कथाएं सुनकर, कथाएं जीवन में नया बदलाव लाती हैं। ऐसा कहकर और एक टाइम भोजन करना चाहिए, सत्य व्रत को धारण करना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए, प्याज लहसुन कांदा इनका सेवन जरा भी नहीं करें। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। उत्तम व्रत रखकर और भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। तब महाराज पुरुषोत्तम मास का व्रत उनके शिष्य ने रखा और कहा कि भगवान जरूर आएंगे, पुरुषोत्तम भगवान जरूर आते हैं, व्रत करते हैं। तब अंतिम समय आया महीने का, पुरुषोत्तम मास का। तब सभी गांव में ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। सभी भोजन कराने लगे तो वो शिष्य कहने लगा, गुरुदेव हम भी ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो कितना सुंदर रहेगा। गुरुजी ने कहा, शिष्य पुत्र बालक, तूने ये बहुत अच्छी बात कही। ब्राह्मणों को भोजन कराने से, वस्त्र दान देने से और स्वर्ण दान देने से आदमी को मुक्ति की प्राप्ति होती है। तब शिष्य अपने गांव में भिक्षावृत्ति करने गया और भिक्षावृत्ति में जितना भी सामान आया उसमें से ब्राह्मणों को भोजन कराने की तैयारी की। गुरुजी ने कहा था, रे बालक, भगवान जरूर आएंगे। भगवान किस वेश में आ जाए ये हम पहचान नहीं सकते। रसोई तैयार हो गई और शिष्य ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मण एक एक करके भोजन करके जाने लगे। शिष्य द्वार पर खड़ा हो गया, सभी ब्राह्मणों को नमस्कार करता है, हाथ जोड़ता है और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेता है। तब महाराज धीरे 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 सभी ब्राह्मण प्रस्थान करने लगे। शिष्य ने ये कार्य प्रारंभ रखा। शिष्य यही इंतजार कर रहे थे कि भगवान कब पधारेंगे, भगवान कब आएंगे और मैं भगवान के दर्शन करूंगा। देखिए भगवान कब आते हैं, जब आते तो हैं भगवान पर हम उनको पहचानते नहीं। तब भगवान पधारे, एक गंदे कपड़े, गंदे मुंह, गंदा स्वभाव, गंदे सरभंग जैसे आए और उन्होंने कहा कि भैया मैं बहुत दिन का भूखा हूं, मेरे लिए भोजन करा दीजिए। शिष्य ने सोचा ये ब्राह्मणों के साथ में और ऐसे भिखारी को बैठाना अच्छा नहीं है। बार बार वो मानव वो शिष्य से आराधना कर लेगा, भैया
मैं भूखा हूँ, मेरे लिए भोजन कराइए। पर शिष्य उसको भोजन कराने को तैयार नहीं। महाराज हुआ ना हुआ, देखिए पुण्य करते, दान करते, व्रत करते हम, उस समय पे कभी क्रोध नहीं लाना चाहिए। इतने में वो बालक ने, वो शिष्य ने वो भिखारी को भगाया धुतकार के, और धुतकार के भगाने के बाद उसमें 2 डंडे भी फटकार दिए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। महाराज सब ब्राह्मण भोजन करके और यथाशक्ति दक्षिणा लेके अपने अपने नगर को चले गए, अपने अपने गांव को चले गए। तब भगवान पधारे नहीं। तब शिष्य के मन में विचार हुआ कि प्रभु परमात्मा के लिए मैंने जो व्रत किया था, वो व्रत में भगवान तो पधारे नहीं। शिष्य की आंखों में से आंसू गिरने लगे। तब वह शिष्य अपने गुरुदेव के पास में गया और गुरुदेव से कहने लगा, अरे गुरुदेव, मैंने भगवान पुरुषोत्तम का व्रत किया है, आराधन किया है, और श्रद्धा से मैंने ब्राह्मणों को भोजन भी कराया है, यथा योग उनको दक्षिणा भी दी है मैंने, और जितना बना उतना मैंने भगवान पुरुषोत्तम के लिए किया, पर पुरुषोत्तम भगवान पधारे नहीं। क्या बात है, क्या मेरे व्रत में भूल रह गई। गुरु ने कहा शिष्य से कि बालक, तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ कैसा है। योग माया दृष्टि से और गुरुदेव ने भगवान को देखा और ध्यान लगाया कि भगवान आप कैसे नहीं आए, आप क्या कारण है बताइए। तब भगवान ने कहा, तुम्हारे शिष्य ने तो मेरे 2 डंडे भी दिए और धुतकार के भगा भी दिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। शिष्य से कहा, रे बालक, भगवान तेरे घर पर आए थे, पर तू भगवान को पहचान नहीं सका, और तेने भगवान में 2 डंडे भी मार दिए, और उसको भिखारी समझकर तेने भगवान को भगा भी दिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। शिष्य की आंखों में से आंसू बहने लगे और रोने लगे, हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप मेरी रक्षा कीजिए और भगवान के दर्शन का। महाराज वो शिष्य मन में इतना पछताया कि बार बार आराधना करने लगा और प्रभु से कहने लगा, हे प्रभु, आप मेरे लिए दर्शन दीजिए। ऐसी ही एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय एक सेठ जी थे। देखिए, भगवान आते हैं, उनको हम पहचान नहीं सकते, पर कोई भी अतिथि देवो भव, कोई भी गरीब या कोई भी आवे, उसको हमको धुतकारना नहीं चाहिए, नहीं तो वो शिष्य और गुरु जैसी कहानी बनेगी। ऐसी ही दूसरी कथा मैं आपको श्रवण कराने जा रहा हूं। एक सेठ जी थे। वो सेठ जी का नियम था कि रोज किसी ब्राह्मण को या किसी ऋषि पुत्र को भोजन करा के और वो भोजन करते। एक दिन ऐसा आया कि कहीं से भी उनको ना तो कोई ब्राह्मण मिला और ना ही कोई संत मिला। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। महाराज सबको बोला सेठ जी ने कि भैया जाओ, या तो कोई ब्राह्मण या कोई संत को ढूंढ कर लाओ, इनको भोजन कराना है। महाराज एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। अब तो सेठ जी बड़े परेशान रहने लगे, ना तो कोई ब्राह्मण मिले और ना ही कोई संत मिला। तब उनके नौकरों ने सोचा अब क्या किया जाए। तब महाराज नौकरों ने झूठ मूठ के, एक आदमी जा रहा था और उन्होंने पूछा, भैया तुम किसको ढूंढ रहे हो? बोले भैया
में हम कोई ब्राह्मण साधु को ढूंढ रहे हैं। बोले भैया मैं ही ब्राह्मण हूं, मैं ही साधु हूं, पर तुम्हारे कपड़े तो देखो कैसे हैं। बोले भैया कपड़ों पे क्या जाने का, कपड़े तो एक तन ढकने का साधन है। मेरे मन को देखो और मुझको देखो, मैं साक्षात ब्राह्मण और साधु हूं। 5-6 दिन के सेठ जी भूखे थे। महाराज नौकरों ने सोचा हो ना हो इसी को ले चलते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। तब वह नौकर वो आदमी को और गेरुआ वस्त्र पहना के और महाराज ले गए कहा, सेठ जी के वहां। अब सेठ जी के वहां ले गए। वो मानव इतने दिन से भूखा था कि ऊट पटांग भोजन करे। साधु संत ब्राह्मणों का नियम होता है, तब अन्नपूर्णा माता की थाली सामने आती है तो पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। तुलसी दल हाथ में लेके और भगवान को अर्पण किया जाता है कि हे प्रभु आप भोजन ग्रहण करिए। उसके बाद में संत महात्मा ब्राह्मण भोजन करते हैं। सेठ जी ने देखा कि ये मानव के अंदर, ये महाराज के अंदर, ये साधु के अंदर एक भी ब्राह्मण जैसा लक्षण नहीं है, एक भी संत जैसा लक्षण नहीं है। तब तक तो सेठ जी शांत बैठे। बाद में भैया वो भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद में उसने मुट्ठा भरा मुंह में डाला, ये खाया मुंह में भरा, ये लिया मुंह में डाला। सेठ जी कहने लगे आप ब्राह्मण और हूं, आज संत हूं। बोले संत ब्राह्मण आप नहीं हो, खड़े हो जाओ। महाराज मेरा ये कथा के व्यासपीठ से एक निवेदन है, जो भी कोई भोजन करता हो अपने परिवार में या कोई भी, उसको भोजन करने के समय कभी भी टोकना नहीं चाहिए, कभी भी रोकना नहीं चाहिए। और भोजन के समय मानव हो या स्त्री या बालक या बच्चे या वृद्ध या जवान, सबको अन्नपूर्णा माता का और भगवान श्री ठाकुर जी का आराधन करके और नमन करना चाहिए। हे प्रभु परमात्मा, आज आपने ऐसा दिन बताया है और मेरे जीवन में आया है कि मेरा समय से भोजन हो गया। महाराज वही आदमी सुखी है जो समय से भोजन करता है। नहीं तो महाराज भोजन करने का टाइम 11 बजे का, 2 बजे 4 बजे भोजन करते हैं। ये शरीर भी परमात्मा का दिया हुआ है और आत्मा सो परमात्मा। ये आत्माओं को हम समय पर भोजन नहीं देंगे तो परमात्मा भी हमारे ऊपर कभी खुश नहीं होगा। वह संत को देखकर और सेठ जी के मन में हुआ कि ढोंगी पाखंडी संत ब्राह्मण हैं। सेठ जी ने को खड़ा किया। भोजन के समय कोई भी हो, कैसा भी हो, दरिद्र हो, पैसे वाला हो, कभी किसी को उठाना नहीं चाहिए। भोजन पूर्ण हो जाए उसके बाद में जो कहना है कह देना। सेठ जी ने खड़ा किया, खड़ा हो जाओ, तुम संत ब्राह्मण नहीं हो, दरिद्र, तुमको भोजन करने की संज्ञा नहीं है। महाराज 2 झापड़ देके
बोले आज मेरे जीवन में ऐसा प्रथम दिन आया है कि राधे रानी के भोजन कराने के बाद में मैंने भोजन किया है संत महात्माओं के, पर आज तो दरिद्र आया है मेरे घर में, मेरे अच्छा नहीं लगता महाराज को दो झापड़ देके और बना दिया। परंतु एक वो सेठ जी के एक नियम था, जब भी वो भोजन करते और भक्ति करते तो राधा रानी उनसे साक्षात बात करती थी। महाराज वो संत भोजन करके गए, उसके बाद में राधा रानी का आना उनके वहां घर पर बंद हो गया। सेठ जी पूजा में बैठे रहे और राधा रानी को याद करते रहे, जय सीताराम, फिर बंद। तब सेठ जी याद करते रहे, पर राधा रानी आई नहीं। सेठ जी की आंखों में से आंसू बहते रहे कि हे किशोरी, हे प्रिय राधे, आप मेरे लिए दर्शन दो, मैं आपके दर्शनों के लिए लाला लेता हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करो महाराज। किशोरी राधा जी आई, उनको दर्शन दिया, बोले हे कृपा, हे देवी, हे राधे जी, हे स्वामिनी, आप मेरे ऊपर इतना क्यों रुष्ट हो। सेठ जी से कहने लगी, सेठ जी जो साधु संत आपके वहां भोजन करने आए, आप उनको पहचान नहीं सके, वो साक्षात प्राण वल्लभ कृष्ण थे। सेठ जी कृष्ण का नाम सुन के और राधा रानी के चरणों में गिर गए और रोने लगे, मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई, मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई, आप मेरे लिए क्षमा दान दीजिए। राधे रानी ने कहा, सेठ जी कोई भी आए अपने घर पर भोजन करने के लिए तो उनको बगैर भोजन कराए जाने देना नहीं चाहिए। अरे सर्वत्र परमात्मा प्रभु, संत हो, साधु हो, गरीब हो, दरिद्र हो, कैसे भी हो, उनके अंदर तो हमारे बांके बिहारी विराजमान रहते हैं। ये सेठ जी की कथा थी। शिष्य और गुरु की कथा भी यही हमको सिखाती है कि जब भी कभी हम भोजन कराएं, तब हमको किसी की पहचान करने की जरूरत नहीं है। भोजन कराते समय हमको एक ही पहचान रखनी चाहिए कि मैं भगवान प्रभु परमात्मा को भोजन करा रहा हूं और परमात्मा ही मेरे घर भोजन करके जाएंगे, तो परमात्मा को आना पड़ेगा, हमारी सच्ची श्रद्धा रही तो। और महाराज परमात्मा नहीं आया तो कहते हैं शास्त्रों में, आत्मा सो परमात्मा। आप जिसकी आत्मा को सांत्वना देंगे भोजन की आहुति के द्वारा, तो वो परमात्मा को ही पहुंचेगा। आज में ये कथा पुरुषोत्तम मास की भोजन के ऊपर और व्रत के ऊपर है। किसी को भी भोजन कराते समय उसके अंदर साक्षात परमात्मा के दर्शन करना चाहिए। यही अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा में दर्शाया गया है कि भोजन के समय किसी की पहचान नहीं करनी चाहिए, एक ही पहचान करनी चाहिए कि मैं साक्षात प्रभु परमात्मा को भोजन कराने जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण भगवान की जय। आज 10वें दिन की कथा का यहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल प्रातः काल एकादशी स्कंद में प्रवेश करेंगे। भगवान कृष्ण भगवान की जय।